अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और उन 4 पार्ट्स में हमें z की वैल्यू दी हुई है, डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है और वही z की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करके हमने ए बी सी और डी पार्ट को सॉल्व करना है। अब ए बी सी और डी पार्ट में जिस तरह z की वैल्यू डिफरेंट दी हुई है, तो इस तरह ए बी सी डी में भी क्वेश्चन हमें डिफरेंट करके दिए हुए हैं। किसी में हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, किसी में हमने ऐड करना है z और z कॉन्जुगेट को, किसी में हमने z और z कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करना है और किसी में हमने z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें z की वैल्यू दी हुई है माइनस आयोटा। सेकंड पार्ट में z की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस आयोटा। तो हम इसका सेकंड पार्ट मतलब इस सेकंड पार्ट में z की वैल्यू ले लेते हैं, z इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और इसी वैल्यू से हमने ए बी सी और डी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो है ए हमें सिंपल दिया हुआ है z कॉन्जुगेट। तो हाँ, इस z कॉन्जुगेट का मतलब है जो आपके पास z की वैल्यू है उसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है सिंपल। तो ये z कॉन्जुगेट आ गया। अब इसमें इसके बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, z प्लस z कॉन्जुगेट। तो अब जो z दिया हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन 2 प्लस आयोटा और उसके बाद है प्लस, फिर है z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वही वैल्यू लगा लेनी है z कॉन्जुगेट की और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एडिशन में हमने सिंपल जो रियल पार्ट है उसके साथ रियल को कंबाइन कर देना है और जो इमेजनरी पार्ट है उसके साथ इमेजनरी को कंबाइन करके सॉल्व कर देना है। 2 + 2 से 4 आ गया, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा है जिसका मतलब है 0 आयोटा, या फिर आप जस्ट 4 भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका सी पार्ट हमें दिया हुआ है z माइनस z बार मतलब z कॉन्जुगेट। अब अगेन हमने z की वैल्यू लिख लेनी है जो कि हमने 2 प्लस आयोटा ली है। इसी तरह आप जो है वो और वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, उस वैल्यू को लेकर आपने ए बी सी डी पार्ट सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट में z की वैल्यू लेके सॉल्व किया। अच्छा, माइनस और माइनस के बाद आपने ब्रैकेट ज़रूर लगाने क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में जाके इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। अच्छा, z कॉन्जुगेट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, जो कि है 2 माइनस आयोटा। अच्छा, अब 2 प्लस आयोटा तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये माइनस जो है ये इस अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा क्योंकि इसके ये साइन जो है ये अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, फिर अब हमने रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कंबाइन कर देना है। तो हमारे पास 4 अब के बार या जैसे यहाँ पर प्लस आयोटा माइनस आयोटा था, तो यहाँ पे हमें प्लस आयोटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 2 आयोटा, मतलब कि यहाँ 1 1 है साथ, तो वो 2 आयोटा मिलके यहाँ पर मतलब 1 आयोटा और 1 आयोटा मिलके 2 आयोटा बना लेते हैं। अच्छा, इसका डी पार्ट है z और z बार, जिसका मतलब है यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बल्कि हमें गिवन है, और z कॉन्जुगेट की हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 माइनस आयोटा है। अब इनकी करनी है हमने मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको बता चुकी थी कि आपने जो फर्स्ट नंबर है उसको उसके साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेना है और इसी तरह सेकंड नंबर के साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेना है और फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। अगर साइन बाहर माइनस हो तो उससे अंदर के साइन ज़रूर चेंज होंगे। माइनस आयोटा स्क्वायर, अब इस आयोटा स्क्वायर को पहले ख़त्म करना है। किस तरीके से, माइनस आयोटा स्क्वायर है तो वो इक्वल होगा -1 के, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 अलग आएगा। अच्छा, अब जो है 4 और -2 आयोटा
प्लस 2 आयोटा। अगर आप इनको काटना चाहते हो तो यहाँ यहीं पे भी इसी कटिंग कर सकते हो आप, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब रियल को रियल के साथ कंबाइन करो और इमेजिनरी तो ऑलरेडी ही कंबाइंड है। अच्छा 4 + 1 से 5 आ जाएगा और ये प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा जो है वो हो जाएगा 0 आयोटा। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमें z की वैल्यू भी दी हुई है 4 और इसी तरह 4 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आपने 1 बाय 1 z की वैल्यू लेनी है और उसके साथ सारे क्वेश्चन मतलब जो 4 पार्ट्स है वो सॉल्व करना है। फिर z की दूसरी वैल्यू लेनी है, उसके साथ 4 पार्ट्स यूज़ करने हैं। इसी तरह थर्ड वैल्यू लेके आपने सारे पार्ट्स 4 पार्ट्स सॉल्व करने हैं और फिर फोर्थ जो z की वैल्यू दी है वो लेके आपने उसके साथ वो बाकी 4 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें z और w की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे भी हमें 1 से लेके 6 तक पार्ट्स दिए हुए हैं और इसी z और w की वैल्यू लेके उसको सॉल्व करना है और उसको देखना है क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। अगर डिवीजन में दिया हो तो हमने रैशनलाइजेशन करनी है और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दी हो तो उसके मुताबिक चलना है। कॉन्जुगेट दिया हो तो कॉन्जुगेट का भी ध्यान रखना है कि पहले कॉन्जुगेट लेना है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप देख लें कि लेफ़्ट साइड पे हमें z माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट दिया हुआ है, मीन्स कि आपने z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। तो z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें z माइनस डब्ल्यू की वैल्यू का होना ज़रूरी है, मीन्स कि हमारे पास z माइनस डब्ल्यू का होना ज़रूरी है। तो पहले हम अपने लिए z माइनस डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे। z माइनस डब्ल्यू का मतलब है कि आपने z की वैल्यू लिख लेनी है और माइनस डब्ल्यू की वैल्यू लिख लेनी। माइनस के बाद हमने लगाना है ब्रैकेट। अच्छा अब जो है वो आप इसके ब्रैकेट ओपन कर लोगे, -5 + 4 आयोटा। अच्छा अब रियल को कंबाइन कर लो आप, तो 2 - 5 + 3 आयोटा + 4 आयोटा, तो इससे आता है -3 + 7 आयोटा। अब जो है हम z माइनस डब्ल्यू, ये z माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आई है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है कि हमने सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास z माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट आ जाता है। इसी तरह इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड पे आप देखो तो इंडिविजुअली कॉन्जुगेट दिया हुआ है, मींस कि हमने z माइनस डब्ल्यू पहले फाइंड आउट नहीं करना, पहले हमने z कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फिर w कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर हमने करनी है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इस पर इंडिविजुअली कॉन्जुगेट दिया हुआ है और कहा भी यही हुआ है कि z कॉन्जुगेट को आपने माइनस करना है w कॉन्जुगेट से। तो z कॉन्जुगेट होगा तो आप माइनस कर सकोगे। तो पहले आपने माइनस करना है, यहाँ पे आपने पहले आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। z कॉन्जुगेट आता है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। अच्छा फिर w कॉन्जुगेट हमारे पास आता है 5 - 4 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद आता है 5 + 4 आयोटा। अच्छा अब जो है हम माइनस कर सकेंगे, पहले हमने माइनस नहीं करना, पहले हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है 2 - 3 आयोटा माइनस और यहाँ आई है 5 + 4 आयोटा। तो 2 - 3 आयोटा, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे सारे। तो फिर रियल को रियल से कंबाइन कर लो और इमेजनरी को इमेजनरी से कंबाइन कर लो, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड की तरह ही आंसर आया है। तो इसका मतलब है कि आपने सोल्यूशन बिल्कुल सही किया है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया है। तो ये नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए, यहाँ पर हमें कहा हुआ है 1/2 z + z पावर इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई में ये रियल पार्ट ऑफ z है या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें z + z कॉन्जुगेट चाहिए, वो होगा तो ही हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकेंगे और तो ही हमें पता चलेगा कि क्या वाकई में ये रियल पार्ट है या नहीं। अच्छा z की वैल्यू हमें दी हुई है 2 + 3 आयोटा +2 + 3 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे
ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस, और इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास आता है 2 - 3 आयोटा। अच्छा, अब बाहर प्लस है इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 + 2 4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आयोटा और 3 आयोटा कैंसिल हो जाता है। लेकिन पहले आप रियल पार्ट को कंबाइन कर लो और इमेजनरी को कंबाइन कर लो, फिर हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये इमेजनरी बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अच्छा, अब हमसे कहा क्या था 1/2 जेड प्लस जेड बार या जेड कॉन्जुगेट, 1/2 जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट से आता है 4 + 0 आयोटा, जिसका मतलब है 4। लेकिन अगर आप इसको 4 + 0 आयोटा लिखते हो तो भी सही है। अब ये 2 इन पे अप्लाई कर लो इस तरीके से, तो ये तो ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा 2, और इसका जो इमेजनरी का है वो ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो आयोटा हो जाएगा, मतलब इमेजनरी पार्ट ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/2 जेड प्लस जेड बार जो है वो रियल पार्ट है। रियल पार्ट इसलिए है क्योंकि रियल पार्ट हमारे पास नॉन ज़ीरो आया है, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और जो कि कम्प्लेक्स नंबर की तरह है। यहाँ पर हमें कम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर ही है। देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमें कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में जो है वो इक्वेशन दी हुई है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये फर्स्ट वाली साइड की तरफ देखें तो 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज़ होता है, मतलब कि हम a को 3 और b को 4 आयोटा लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको आप 2 टाइम लिख के या तो फार्मूला अप्लाई करो या फिर 2 टाइम इस तरह लिख के इसको मल्टीप्लाई, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कर लो। माइनस यहाँ पर जो है ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये बन जाएगा 2x + 2y आयोटा, और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 आयोटा से, और 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 आयोटा से, और बाकी जो है वो एज इट इज़ ही आएंगे जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन से आता है 9 + 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वेयर माइनस 2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। अच्छा, अब ना जो आयोटा स्क्वेयर कहीं पे है पहले आप उसको ख़त्म करोगे। 9 + 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 16 है तो ये प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -16। -16 किस तरह होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, वो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -16 जस्ट आ जाएगा। -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। अच्छा, अब रियल पार्ट्स को आप कंबाइन कर लोगे, इमेजनरी को कंबाइन कर लोगे, तो इसमें रियल पार्ट जो है 9 है इसमें, और -16 है, -2x है इज इक्वल टू x है। पहले आप इसको सॉल्व कर लो इस रियल को, और उसके बाद जो है वो फिर इमेजनरी की तरफ जाओ। अच्छा, अब इनको सॉल्व कैसे करना है कि आपने सेम टर्म्स कंबाइन कर लेने हैं, तो ये हो जाएगा 9 - 16 है तो राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो 16 - 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 16 - 9 से आता है 7, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/3 -7/3, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। अब जो है वो हम कंबाइन करेंगे इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट हमारे पास बन रहे हैं 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा और +2y आयोटा इज इक्वल टू y आयोटा, ये बनेगा। तो 12 आयोटा से 24 आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पर +2y आयोटा इज इक्वल टू y आयोटा। अच्छा, अब आप y के टर्म्स को कंबाइन कर लो और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लोगे, तो ये हो जाएगा -24 आयोटा। अच्छा, इससे आता है
2 माइनस 1 से आता है 1, मतलब कि यहाँ पर 1 आयोटा आता है, y आयोटा इज इक्वल टू -24 आयोटा। तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू आती है -24। तो इस तरीके से आपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड हो जाता है और एक्सरसाइज भी एंड हो गई है। थर्ड चैप्टर इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।